नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कचरा प्रखंड के लखनपुर गांव में है, वार्ड नंबर 1। और यहाँ आपको हम एक बात से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। नल जल योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया वो किस प्रकार से फ्लॉप है, हम ग्रामीण स्तर पर यहाँ के ग्रामीणों के बीच आकर और उसकी खुलासा करने का प्रयास करेंगे। आपने नल जल योजना में लाखों करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करने का काम किया और यह इन्वेस्ट हुए पिछले 5 बरस हो गया लगभग, लेकिन अभी तक कहीं नल है तो कहीं उसका टोटी गायब है, कहीं जल है तो कहीं उसका चलाने वाला संचालक नहीं है। पूरी तरीका से जो है फ्लॉप है। और इसमें जो है कितना रुपया की पूरी सच्चाई और पोल खोलने का काम करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या है थोड़ा सा बताइएगा, क्या है इसकी विशेषता, कब शुरुआत हुआ है? जब से ये बना है पानी टंकी, नहीं किसी को कोई फायदा है यहाँ के पब्लिक का, नहीं इसका कोई पाइप दुरुस्त है, न बिजली तार का व्यवस्था है। जो वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर के द्वारा जो गबन राशि है इसका हम लोग जांच चाहते हैं डीएम साहब के द्वारा। तो ये जो कह रहे हैं पिछले बार में जो वार्ड नंबर थे और सचिव थे उनके द्वारा ये बनाया गया, उनके टेंडर के अधीन में, लेकिन ये जब से बना है तब से इसमें से जल जो निष्कासित नहीं हुआ है। तो ये चाहते हैं जो डीएम साहब आइए और सर्वे कीजिए और जांच कीजिए और जो कार्रवाई होना चाहिए उस पर त्वरित मामला को संज्ञान में लेते हुए और कार्रवाई होना चाहिए। क्या पिछला या अभी के मेंबर से हमको मतलब नहीं है, जो इसमें काम किया है वो तो सरकार के पास खुद प्रूफ है ना। बिल्कुल, तो उस प्रूफ से अपना डीएम साहब इसका जांच करवा दे, ये हम लोग चाहते हैं। तो ये चाहते हैं नल जल पर जांच हो और सुचारू रूप से जारी हो ताकि यहाँ के ग्रामीण जो लाभ से लाभान्वित हो सके। और क्या कहेंगे चाचा, इस प्रकार की जो घोटाला हो रहा है बिहार में? हम तो वही बात कहेंगे कि ये जो शुरुआत किया गया या ये नल जल का जो शुरुआत किया गया तो जनता तो खुश हुआ कि अब जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर पानी कुछ मिलेगा, लेकिन एक भी पाइप दुरुस्त नहीं है किसी के घर तक कि पानी किसी के घर पहुँचे। नल के द्वारा आपके घर में पानी पहुँचता है? नहीं पहुँचता है। और आपके घर के आसपास में जो नाला बनाया गया वो बना है? नहीं बना है। नहीं बना है। नहीं बना है। तो ये जो ये नल जल की जो नींव है कितने दिन से एक नाला बना है जो यहाँ से सीधा दरिया में गिरा हुआ है। आपके घर के पास बना? नहीं बना। आप लाभ उठाए? नहीं उठाए। तो औरों से मुझे क्या मतलब है, कम से कम आप नहीं उठाए और पूछ रहे हम। आइए भाई साहब, आप इस देश के युवा है, आपका क्या सोच है इस प्रकार की जो करप्शन हो रही है इसमें क्या कहेंगे? हम लोग तो सर यही जानते हैं कि सरकार अगर खर्चा किया है तो पब्लिक को लाभ होना चाहिए। बिल्कुल, घर घर में टोटी होना चाहिए, पानी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वो है नहीं। यहाँ जो है कहीं टोटी है तो कहीं पानी नहीं है, कहाँ मैंने लाइन फटा हुआ है तो पानी पहुँच नहीं पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जनरल अच्छा तरीका से चले और हम लोग इसका लाभ नहीं हुआ है ना। इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन दिए? हम लोग को आवेदन अभी तक दिए ही नहीं। आप जब कर रहे हैं कार्रवाई तो हम लोग अपना मीडिया के सामने बोल रहे हैं, सच्चाई जो है तो बोल रहे हैं। मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं तो लोग देखेंगे, जो कमी है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन पेपर पर जो वर्क होता है वो आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। आपने कहीं आवेदन दिया? नहीं दिए हैं, अभी देंगे। नहीं सर, हमने दिया। आपने दिया आवेदन? दिया। आइए, कहाँ का आवेदन दिया? ये पीएचडी डिपार्टमेंट में दिया है, आरटीआई किया गया। अच्छा, इसमें हमने 26 सवाल पूछे हैं। अच्छा, 26 सूचना के अधिकार में? सूचना के अधिकार पे सेक्शन आरटीआई 2005 के सेक्शन 6 के हिसाब से पूछे हैं। उसमें ये पीएचडी डिपार्टमेंट को गया है लेटर। पीएचडी डिपार्टमेंट बोला है कि ये काम हमने नहीं किया है, कि पंचायती राज डिपार्टमेंट ने किया है। मैं पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास दिया है पेपर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमें मेल पे भेजा है कि आप एग्जीक्यूटिव पंचायती राज डिपार्टमेंट से बात करिए। पंचायती राज डिपार्टमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अभी ये लेटर आया पटना से। देखिए, हम ये वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, रेजिडेंट इधर। हाँ, रेजिडेंट इधर, पंचायत के आदमी। ये देखिए लेटर दिखा दीजिए। पंचायत के आप क्या है? पंचायत की जनता है। तो ये आवेदन आप किनको दिए थे? ये पंचायत पीएचडी डिपार्टमेंट आरटीआई को। ये वार्ड नंबर 1 का है और 3 का है। तो इसमें आपको क्या मिला, आश्वासन क्या मिला? ये आप जाके बात करिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर, क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर से, पीएचडी डिपार्टमेंट में। वो उसको बात किया तो उसने लेटर दिया कि आप जाइए पंचायती राज डिपार्टमेंट से बात करिए, क्योंकि पंचायती राज डिपार्टमेंट ने काम किया था इसका। हमने आरटीआई में पूरा सूचना मांगा उससे, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या पैसा आया, क्या नहीं गया।
अभी उसका कुछ जवाब नहीं आया है। ये लेटर आया हुआ है। पहले मांगे आपने? अभी तक प्रोसेस चालू है, अभी तक कुछ जवाब आया नहीं। 11वें महीना मांगे आपने ना जी, 11वें महीना। अगर फोन में देखें तो क्या डिटेल्स उम्मीद करते हैं इस पर कार्रवाई होगा? पूरा घोटाला है, पूरा घोटाला है ये, कुछ फायदा नहीं है। 5 साल हो गया मेरे हिसाब से इसका काम का। अभी कुछ रिपेयरिंग, घोटाले में जो अभी कुछ सुनिए सर, अभी कुछ रिपेयरिंग हुआ है। इतना दिन से क्या हुआ था? पेमेंट तो आया है शायद, सिर्फ चूना चूना पोता जा रहा है, पेमेंट तो आया है, सरकार पैसा दे रहा है। सरकार पैसा कहाँ से दे रहा है? हमारा टैक्स से दे रहा है ना, बिल्कुल हमारे टैक्स से दे रहा है। सब जनता का टैक्स से दे रहा है ना। सब सोचते हैं कि हमारा वो जागीर है। अभी जब ये टंकी बना, ये सब बना है, बनने में ज़मीन किसका था, क्या था, पूरा ब्यौरा चाहिए हमको। कि अगर जब जनरल बना, टंकी बनाया तो उसका प्रॉपर्टी में, तो उसका प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो भर्ती कैसे हुआ ऑपरेटर? कौन सा भर्ती किया गया है? पूरा डिटेल चाहिए, पूरा ब्यौरा चाहिए हमको। तो आपने ब्यौरा मांगा लेकिन अभी तक ब्यौरा नहीं मिला अभी तक हमको। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पेपर आप देख ग्रामीण लीजिए। में जो नाराजगी डिपार्टमेंट है वो नल जल योजना में जो करप्टेड हुआ है, और इन्होंने सूचना के अधिकार में बहुत सारे रिपोर्ट मांगने का प्रयास किया, जो मामला का अभी तक संज्ञान कोई पदाधिकारी नहीं लिए है। आप देख सकते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है नीचे से ऊपर तक सब के सब आप देख लीजिए, इस फोन में देख करप्शन लीजिए। में जो संलिप्त नजर आ रहा है। नवीन कुमार जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के हेड है मुजफ्फरपुर के, उनको भी मैसेज किया गया है, मेल किया गया है, लेकिन कोई रिप्लाई कुछ नहीं रिपोर्ट मिला। नहीं है। उनका नंबर देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, आप फोन पे देख लीजिए। तो क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? वो तो इनका हम- इंक्वायरी करवाए, वो हम देखिए डाल नंबर देंगे। उनका ये है, चेक कर लीजिए आप। उनको A to Z मेल किया हुआ है। यहाँ की जनता तो यही चाह रहा है ना कि ये अगर देखिए सरकार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाकई का में मेल काम आया है, किया सब आया हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मेल आया हुआ है, ये हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है। ये यहाँ की जनता बस इतना चाहता है कि जन नल का योजना सरकार ने निकाला तो इसका यूज होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए और जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए, वरना इसका फिर कोई फायदा नहीं बनाने का है। अगर काम नहीं हुआ तो फिर ये महल बनाने की कोई जरूरी नहीं है कि इतना सरकार खर्च कर रही है जनता के पीछे। लोग ये जान रहे हैं कि ये जनता के पीछे सरकार खर्चा कर रही है, लेकिन जनता को तो यहाँ मिल नहीं रहा है। नल नल सिर्फ नाम रह गया है, बाकी काम कुछ नहीं रहा है इसका। इसलिए यहाँ की जनता जितना भी रिपोर्ट, ये हमारे भाई साहब बोले कि मैंने इसका जवाब मांगा है, न इनको जवाब मिल रहा है, अभी प्रोसेस में लगा हुआ है। लेकिन असल रिपोर्ट अगर मिल जाए के अंदर तो RTI सरकार देना इस था, पर अभी काम तक भी तो नहीं करे। आज आप मीडिया वाले हैं, यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं क्या कमी है, क्या दिक्कत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया पर डालने से भी नहीं होगा। मीडिया को सरकार अगर देखेगी तब समझेगी कि यहाँ की जनता वाकई में कितना परेशान है। डिपार्टमेंटल तो आपको जो हो डिपार्टमेंट प्रोसेस किया गया सर, नहीं रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, गुजरना पड़ेगा ना, लेकिन इस पर सरकार भी काम करे ना कि वाकई में यहाँ के लोग परेशान हैं और जनरल का काम होना चाहिए। जो इतना बहाली किए हुए हैं वो सब बहाली किस कौन सा लिए है? प्रोसेस वो से सब किया क्यों गया? नहीं आज तक जांच पड़ताल किया है कि काम तो हुआ या मामला नहीं की हुआ? संज्ञान उसमें सर, जब जाएगा उनके यानी सामने, कि सरकार हम तभी लोग तो को तो संज्ञान पैसा में नहीं ना देता है इस सब चीज के लिए कि आप लोग काम कीजिए, ये सब लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ने के लिए, खोजने के लिए वहाँ तो सरकार के पास है ना बहाली। आखिर हर महीने तो लोग यहाँ का क्यों नहीं आज काम, तक खोज हर महीने तो किया सरकार है? यहाँ की जो बहाली 5-6 किया है, साल हो गया उस ना। पर सरकार तनख्वाह दे रही होगी। 6 साल में ही हर बना- महीने तनख्वाह मिल, एक ऑपरेटर भी बहाल है। ऑपरेटर बहाल है, उसका तनख्वाह मिलता होगा। तनख्वाह मिलता जिसकी है। जमीन पर ये बना हुआ है उसको भी कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता होगा। नहीं, लेकिन कोई ये- मुआवजा नहीं मिलता लेकिन है। इनका ये तो जमीन मेरे है, जमीन में है, लेकिन इनको कुछ मेरे मुआवजा भी नहीं हैंडओवर में अभी तक कोई सर्वे नहीं किया है। पुराना मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, नयका मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो या सचिव हो, ये सब कोई हमारे हैंड ओवर करेगा तभी ना हमारे हम चलाएंगे उसको। तभी इनके हैंड नहीं, ओवर आज कुछ तक नहीं है। हमको कोई मुआवजा इसका मिला है। 5-6 साल हुआ है, हाँ। हम तो देख रहे हैं ये खराब पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो आज हम ये सब आपको बुलाए हैं और तो आपने यहाँ के सूचना दी मुखिया है। जी से संपर्क करने का प्रयास किया? हाँ, मुखिया जी के क्योंकि संपर्क। पंचायती राज के मालिक वो भी होते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि हमारे द्वारा काम हो चुका है, जो पुराना मुखिया जी थे उनके द्वारा काम हुआ है, इसमें हमारा कोई मैटर नहीं है। और नयका वार्ड मेंबर है, ये सब भी काम किया है। पुराना वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव ये सब काम किए हुआ है। जो इसमें आप लोग मेंबर जांच द्वारा ही करवाइए। फंड आया था। जो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप लोग जांच करवाइए। तो किसका कमी लग रहा है आपको? हमको कमी लग रहा पंचायती है राज तो डिपार्टमेंट का कमी है। पंचायती राज का कमी है ना। पंचायती जो जांच राज अभी के तक नहीं मालिक कौन करवाया है? कि हम जो पैसा नवीन- दे दिए, काम करवा दिए पैसा दे करके, इसके बाद हमारा काम हुआ नहीं हुआ सरकार आज तक चेक करवाएं या पब्लिक को से वीडियो की पूछें। कमी है या मुखिया की कमी है, सरपंच की कमी है, किसकी कमी है? कुछ तो अब बताइए। किस लिए काम नहीं हुआ है वो हम अनुरोध कर रहे हैं देखिए, ना डीएम जनता- साहब के पास
कि डीएम साहब हमारा अनुरोध सुन करके इसका जांच करवा दे, अगर जैसे काम हुआ है वैसे फिर करवा दे, इसको चालू करवा दे, नहीं तो फिर हटवा दे इसको। बेकार तो में आपने हमारा देखा जमीन यहाँ बेकार नल जल हुआ है। योजना में किस प्रकार से जो घोटाला हुआ है और उस घोटाले से जो है यहाँ के ग्रामीणों में काफी नाराजगी है, जो आपके सामने बयां करने का प्रयास किया है और डीएम साहब से ये अनुरोध करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पर जो है त्वरित जांच होना चाहिए और उस पर जो है उचित कार्रवाई होना चाहिए। मामला को संज्ञान में लेते हुए इस वार्ड नंबर 1 की मुजफ्फरपुर जिला के माधोपुर कोदैया बाजार कोदाई राय के बाजार पर आकर और मामला को संज्ञान में लिया। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ। जय हिंद जवान।